चित्तरंजन दास भली जड़े व्यक्ति संपर्क में आज आलोचना करा जाउची। तांको जन्म जयंती अवसर रे यह परम सौभाग्यर कथा। एइथिपई सौभाग्यर कथा जे आपण माने जदि दीर्घ 100 वर्ष पछक पछई जिबे 100 वर्ष भितरे ओडिशा रे चित्तरंजन दासंकर तुलनीय व्यक्तित्व कई नाहांती। तांकर चिंतन दृष्टि विगत 100 वर्ष भितर चित्तरंजन दास को तुलना करा जाई परिबनी जने चिंतक हिसाब रे काहाकू। तेणु सही भली जने प्राज्ञ पुरुषंक संपर्क रे आज आमे आलोचना करिबा। पृथ्वी रे एई भली किछि जोगजन्मा जन्म होई थांती जो माने कि साधारण मनुष्यर एक ऊर्ध्वतम स्तर को जाई से एक ईश्वरीय निर्देश रे से मोहनीय वार्ता प्रचार करि थांती। ये समाज को समाज केते ग्रहण कला न कला भिन्न कथा, किंतु सेही वार्ता काल काल को लिपिबद्ध होई रही थाए। चित्तरंजन दास 1923 मसीहा अक्टोबर 3 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। 2010 जनवरी 16 तारिख रे से मृत्यु वरण कले। 2011 मसीहा तांको घर जगतसिंहपुर जिल्लार बागलपुर गाँव रे पाठ पढ़िले। गाँ पाठ सारी कटक कॉलेजिएट स्कूल रे पाठ पढ़िले। तापर रेभेन्सा कॉलेज रे पाठ पढ़िले। रेभेन्सा कॉलेज परे से उच्च शिक्षा पाई गले शांतिनिकेतन। शांतिनिकेतन रु से गले डेनमार्क रो कोपेनहेगेन्स पीपुल्स कॉलेज रे जोटी कि मनोविज्ञान एवं सांस्कृतिक मानव विद्या पढ़िले। से स्वाधीनता संग्रामी मानक सहित मिसिले। सेमानंकर दुख सुखर भागी हेले। सेमानंक सहित अंशीदार हेले एवं कारावरण कले मध्य। 1954 मसीह से डेनमार्क रु फेरी मालती चौधरी और नवकुष्ठ चौधरी द्वारा प्रतिष्ठित जो जीवन विद्यालय शिक्षक भाव में नियुक्ति पाइले। परवर्ती समय रे से जीवन विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव में रही। तेबे जो विद्यालय अध्यायी मानक स्वाधीन भाव में जीवन जीवार जीवन को बुझीबार कौशल शिखौतला से विद्यालय रे से चाकरी करथिले 4 वर्ष काल। विद्यालय रु गाँ को फेरी से गले आग्रा विश्वविद्यालय रे 1959 मसीह पाठ पढ़िले। ग्रामीण विश्वविद्यालय 1962 रे वर्षे पाई से पश्चिम जर्मनी जाइथिले। 1973 रे से भुवनेश्वर फेरी आसी पूर्णांग शिक्षा केंद्र शिक्षकता कले एवं परवर्ती समय रे प्रायतः 7-8 वर्ष धरी समग्र ओडिशा रे पूर्णांग शिक्षा केंद्र प्रचार प्रसार दायित्व नेले। कौन से संगठन रे से अधिक काल रही पारि नाहंती। एइथिपई रही पारि नाहंती सी जने निर्भीक व्यक्तित्व। कारण संगठनर प्रमुख व्यक्ति सहित बा संगठनर मालिकों सहित से गोटे बेसालिस मानसिकता रहिला। कारण यांकर गोटे स्वाधीन भाव में जीवन जीवार अभिच्छा थिला एवं से स्वाधीन भाव में जीवन जीवार अभिच्छा पाई से समग्र पृथ्वी से बुलीचंदी। से एमिति जने व्यक्तित्व जहांकर समग्र पृथ्वी होउची घर। जे सबु मनुष्यंकर भावंती गोटिए भाषा, जे कहंती समस्तंकर होउची गोटिए धर्म गोटिए विचार। सेइथि पई बोध हुए से सबु मनुष्यंकर प्रिय चित्त भाई। तांको एइथि पई चित्त भाई बोली कहंती। से सबु मनुष्यंकर प्रिय। से पृथ्वीर जो जो जागा को जाइचंदी सेटिकार लोकंक सहित से मिसिचंदी। सेटिकार पानी पवन सहित से जोड़ी होइचंदी। छलनात्मक भाव नुहे अति आंतरिक भाव
आत्मीयतार सहित से लोकंक सहित मिशिचंती तेणु मिशिचंती बोली से प्रायतः 17टी भाषा शिक्षा करते 17टी भाषा एवं जोठिकी से जाइचंती सेठिकार लोकंक से जोड़ी ही जाइचंती तेणु से सब भाषा शिक्षा करने पाई से योग्य हो पारे से दर्शन शास्त्र कहतु मनोविज्ञान कहतु मानव विज्ञान कहतु समाज विज्ञान धर्मशास्त्र तर्कशास्त्र भाषा गणित इतिहास भूगोल सबुथिरे से जड़े पारंगम व्यक्तित्व से जड़े वाग्मी से जड़े भ्रमण करने को श्रद्धा करुले भ्रमणशील व्यक्तित्व स्पष्ट कथा कहते से सहृदयतार सहित समस्त को से आलिंगन कर बहु पुस्तकर स्रष्टा बहु पुस्तकर स्रष्टा पृथ्वी में कह जाए गोटे नॉन फिक्शनल लेखक भाव से परिगणित प्रत्येक ग्रंथ तांकर गुणात्मक से अरविंदंकर विभिन्न पुस्तक को से ओडिया रो अनुवाद कर केवल अरविंदंकर पुस्तक अनुवाद कर से विभिन्न छोट पिलामानंक पाई विभिन्न गल्प रचना कर एवं पृथ्वीर विभिन्न भाषा लेखा जाइथिबा पिलामानंकर गल्प को मध्य से अनुवाद कर ओडिया भाषा तेणु चित्तरंजन दास थिले जड़े यथार्थ परिव्राजक मानसिकतार एवं जीवन चर्चा सते जमिति बुलिबा एवं प्रकृति सहित मनुष्यर गोटे मित बसैबा प्रकृति सहित मनुष्यर मित बसैबा तांकर होची गोटे बड़ प्रकृति से जेते जेते स्थान बुलीचंती देश बा विदेश सबुठी से संपृक्त भूमिर मनुष्य मानकर जीवन चर्चा सेमानंकर सांस्कृतिक अर्थनैतिक सामाजिक व्यवस्था संपर्क रे तांकर अस्मिता को से बुझिबा पई प्रयास करिसंती सेही भूमि संपर्कित लेखा गुडी को से लिखिसंती पढ़िसंती सेमानंक सहित मिसी गला परे से गोटे निजर अनुभवर वार्ता जेमिति तांकर प्रत्येक बही रे से लिखिसंती फलत सेमानंक विषय जेतेबेले से लिखुचंती से निज विषय रे लिखिला बळे अनुभव करिसंती सते जेमिति विदेश विदेश नुहे तांक निज देश तांक मनुष्य मानकर भाषा मनुष्य मानकर समस्या संपर्क रे कहिसंती बोली तांकर भ्रमण कहानी रु स्पष्ट होई पड़े गोटे समग्र भूमि को राजनैतिक दृष्टिकोण रु हो बा शासनगत दृष्टिकोण रु हो भिन्न भिन्न हुए तो भाग भाग कर दिया जाइछि किंतु सेही न्याय रे से मनुष्य मानकर रूप वेश भाषा चाहाणी ताको अलग अलग करा जाइछि किंतु से कहंती कौनसी मनुष्य स्वतंत्र नुहंती कौनसी मनुष्य स्वतंत्र नुहंती पृथ्वीर सबु मनुष्य गोटे धाड़ी रे जणे जणे हे जेमती छिड़ा आइछन ई प्रकार अनुभव आपण चिंता करु जणे व्यक्ति केते विशालित केते हृदय तांकर तेणु भ्रमण कहानी पढ़िला बेले जणे पाठक अनुभव करिवो जे से अन्य भूमि रे नाही से जेमिति निज भूमि रे अछि अन्य काहा को पढु नाही से निज को ही पढुछि तांकर प्रबंध गुड़िक साधारणतः दुई प्रकार बोली गवेषक माने मत व्यक्त करिसंती गोटे होछि रम्य रचना जहा व्यक्तिनिष्ठ प्रबंध आ गोटे होछि वस्तुनिष्ठ प्रबंध जहा बौद्धिक रचना केही केही समालोचक माने कहंती जे चित्तदास को कोन भल कथा किछि देखा जाय उत्तर रे से एतिके कहा जाई पारिबो तांको पई भल आ मंद भल जेतिके भल मंद ताठार अधिक भल एवं मंद जेतिके मंद भल मध्य ताठार आहुरी अधिक भल ए विचार रे से निजको तैयारी करछ तेणु जो मनुष्य निजर अनुभव माध्यम रे अन्य मनुष्य को देखे जो मनुष्य निजर अनुभव माध्यम रे अन्य मनुष्य को देखे अनुभव करे ता पई परस्पर विपरीत धर्मी विचार गुड़िक अर्थहीन हो पड़ो तेणु कौन से सत्य सर्वशेष सत्य नुहे जमीती बुद्ध शेष समय कहते कामनार विनाश दुखर विनाश ता सर्वशेष कथा नुह से चित्तरंजन दास कहते कौन से सत्य सर्वशेष सत्य नुहे संक्षेप कहले कौन सी घटना कौन सी विचार कौन सी विषय बा व्यक्ति विषय देखला बेले से मोहमुक्त
से मोहयुक्त होई नांती से निजे थांती पुणी न थांती मध्य तेणु एई भली विचारधारा को नहीं से अनेक पुस्तक रचना करिसेंती। बंधुगण जहाँ सार कहते जे तांकर विभिन्न बही मानक मध्यरु विश्व को गवाक्ष गोटे पुस्तक जहाँ संपर्क में मते विशेष भाव में कहवा को कहा जायतिला विश्व को गवाक्ष गोटे पुस्तक जहाँ केंद्र साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कृत होता। प्रकृत में विश्व को गवाक्ष होची चित्तरंजन जीवन दर्शन। चित्तरंजन जड़े व्यक्ति तांकर दर्शन केवल से बही रही आम अनुभव कर 66 भागरे संवाद रे 1987-88 मसीह प्रति सप्ताह प्रकाशित होता गोटे गोटे चैप्टर से 66 चैप्टर अच्छे एवं ओडिशार पाठक मानक पई विश्व को से गवाक्ष जमिति देखि खोली दी जाइछ से चिंता करबा कथा कि गोटे स्तंभ जो खबर कागज जो स्तंभकार स्तंभटा केते ऊर्ध्वगामी हो पारे केते ऊर्ध्व चेतना को परिव्याप्त हो पारे ता होचे विश्व को गवाक्ष पुस्तक जो धर्म रही संस्कृति रही शिक्षा रही कला रही साहित्य रही दर्शन रही सभ्यता रही जातीयतावाद रही जावतीय प्रचलित कौशल मनीष को गोटे संकीर्ण परिधि भितर एमती गोटे परिधि भितर मनीष जमी रही से भयभीत करके बंधन सृष्टि कर से बंधन को किमिति भाव में आम उन्मुक्त करिपारिबा एटा होचे तांको पुस्तकर विचार। मनीष नुआ चिंता करने को साहस करि पारे नाही जो माने बंधन युक्त से माने नुआ कथा चिंता करने को साहस करंती नाही ता पई गवाक्ष लोड़ा किंतु गवाक्ष न खोजिले मध्य मिले नाही किए काहेकि गवाक्ष बा खोजिबो गवाक्ष काहेकि जणे खोजिबो अल्परे तो मनीष सुखरे रहउची किंतु लेखक चित्तरंजन दास सी कहते गवाक्ष खोलिबा पई प्रत्येक मनुष्य को प्रवर्ताइछन प्रोत्साहन देइछन। गवाक्षर मुख्यतः दुईटा दिग बाहरटा को भीतर को आनी थाए आपण गभीर भाव में टिके चिंता करंतु जे मनुष्यर गवाक्ष खोलिले बाहरटा भीतर को आसी थाए एवं भीतरटा विश्वाभिमुखी हुए मनुष्यर भीतरटा मनुष्यर अंतर्चेतना ताहा विश्वाभिमुखी हुए तेणु बाहर दर्पण रे मनुष्य भीतर को देखे एवं भीतर दर्पण रे मनुष्य विश्व को देखे। गवाक्षर संख्या मध्य बहुत तेरे जी जेतिकी चाहिबो ता जीवन रे सेतिकी गवाक्ष खोलिबो। लेखक कहबा को चाहिचंती जे मनुष्यर आंट जेतिकी बढ़ुची मनुष्यर आंट जेतिकी बढ़ुची अनुराग सेतिकी कमी कमी जाउची लक्ष्मी बढ़ुची एबे लक्ष्मी छिड़ी छिड़ी जाउची भय बढ़ुची भयालु माने आहुरी भयंकर हो जाउचंती उग्र हो उठुचंती क्षमतातृप्त हो उठुचंती तार समाधान हला गवाक्ष खोलिबा एवं विश्व को गवाक्ष खोलिबा अनुराग को समुत्थित करिबा। तबे को दिगो को गवाक्ष उन्मुक्त हेबो गवाक्ष माने आपण माने बुझी परतो गवाक्ष होची गोटे झरका द्वारटा उन्मुक्त होबा दरकार तेणु को दिग को गवाक्ष खोलिबा ना मनुष्यर जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था मनुष्यर धर्म मनुष्यर संस्कृति सभ्यता कला जातीयतावाद निसंगता भितर मुक्त चिंता आड़ को उन्मुक्त करवा निसंगता बहुत भितर मनुष्यर मुक्त चिंता आड़ को उन्मुक्त करवा गवाक्ष सब तेणु वर्तमान दुरावस्था पृथ्वीर भविष्य आड़ को उन्मुख करवा गवाक्ष खोलिबा अर्थात गात भितर ऊपर को उठिबा गात भितर ऊपर को उठिबा जातीयतावाद भितर मनुष्य पणिया आड़ को जीवा बाहर भीतर को जीवा से कहते जे गवाक्ष खोलिले जाति जाए नाही गवाक्ष खोलिले जाति जाए नाही असल जातिटा को चिन्ह हुए विश्व को गवाक्ष न खोलिले मनुष्यर गत्यंतर नाही प्लेटुंक ठारू अरविंदଙ୍କ पर्यंत उपनिषद ठारू दास कैपिटल पर्यंत केते केते उत्थापन करिसंती केते केते नमूना आनिसंती से पुस्तक भितरे बहिटी को पढ़ी देले मनुष्य भितरे
ଯେମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ପୁଣି ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆମେ ତ ସୁଖରେ ବଞ୍ଚିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗବାକ୍ଷ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଲେଖକ, ତଥାପି ଆହୁରି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମଣିଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଜ୍ଞା ଉଜ୍ଜଳ ଏକ ଅକପଟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ସେ ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁଲକ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦ ସାହିତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆରୋହଣ ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଉପନିଷଦ ତିନିଟା ସ୍ତର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ତିନିଟା ସ୍ତର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଦେଖେ, ମଣିଷ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ଦେଖେ ତାକୁ ଉପନିଷଦର ନାଁ ହଉଛି ତୈଜସ। ମଣିଷ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାର ଗୋଟେ କାନଭାସ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପନିଷଦରେ ବୈଶ୍ୱାନର। ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲା ଥିବା ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିବା ତାର ଯୋଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ମଣିଷ ଯାଏ, ସେ ସ୍ତର ହଉଛି ସୁଷୁପ୍ତିର ସ୍ୱର, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ବାଣୀ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତିନିଟି ସ୍ତର ଦେଇକି ଆରୋହଣ ସାହିତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତିନିଟା ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଲକ ସାହିତ୍ୟ। ପୁଲକ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ପୁଲକିତ ହେବା। ଯେମିତିକି ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଉଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ପୁଲକ ସାହିତ୍ୟ। ରାମାୟଣ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଛି, ପୁଲକ ସାହିତ୍ୟ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ, ପୁଲକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରାୟତଃ ରୀତି ଯୁଗର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ମାନ ସେଟା ହଉଛି ପୁଲକ ସାହିତ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାଟକ ଦେଖିକି ଆମେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛୁ, ଏ ହଉଛି ପୁଲକ ସାହିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶବାଦ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଦର୍ଶବାଦ, ଆଦର୍ଶବାଦ କଣ ନା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଜର କରିନିଏ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ, ନିଜର ଧର୍ମକୁ ନିଜର କରିନେବା, ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜର କରିନେବା, ନିଜର ଶିକ୍ଷାକୁ ନିଜର କରିନେବା, ନିଜର ଅତୀତ, ନିଜର ଐତିହ୍ୟ, ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ଦେଶ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର କରିବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଲୋକ, ସେ ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ସେ ଆପଣାର କରି ନେଉଛି, ଇଏ ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ଜଣେ ମଣିଷ ସେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛି, ତା ବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଶିରିଡି ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ସିଏ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଜଣେ ଯଦି ବାବା ବଳିଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଶୁଣୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ଏ ବାବା ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବା, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। ନିଜର ସଂସ୍କୃତି, ମୋ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ମହାନ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। এইটা হচ্ছে মনুষ্যর বাট বন্ধ হয়ে যায়, মনুষ্যর হৃদয় ভিতরে ঢাকুণী পড়ি যায়, যোউথিপাই কি মনুষ্য আগকু দেখি পারে নাই, জানি পারে নাই। তেণু উচ্চতর সোপাନରେ রহি, নিজে উচ্চতর সোপাନରେ রহি, ମୋ ସଂସ୍କୃତି ମହାନ, ମୁଁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ହୀନ। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ଆଦର୍ଶବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ। କାରଣ ମଣିଷର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଏଠି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମାନସିକତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆରୋହଣ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ। ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆରୋହଣ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଆଖିରେ ଅନନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ଦେଇପାରେ, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଆଖିରେ ଅନନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ଦେଇପାରେ, ହୃଦୟରେ ଡେଣା ଲଗେଇ ଦେଇପାରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଧନରେ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନୀ କରାଇ ଦେଇପାରେ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦେବାର ଯିଏ ସମର୍ଥ ହୁଏ, ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟାଇ ବାହାରକୁ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯିଏ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇପାରେ, ତାହା ହଉଛି ଆରୋହଣ ସାହିତ୍ୟ। ଯେମିତିକି ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଢା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କାତ୍ୟାୟନୀ
आउ जड़े मैत्रेयी दुई जन पाखे भाग भाग करदे कात्यायनी खुशी नहीं गले कि मैत्रेयी सी अमंग हेले नवापाई दुखी हेले सी पचारे ये समस्त धन संपत्ति मुझे कौन करी जदि पृथ्वीर समस्त वस्तु समस्त रत्न मोर हो जाए अमरत्व मिल कि से याज्ञवल्क्य को प्रश्न कर अमरत्व लाभ करें कि सी कहले ना अमरत्व लेस मात्र तुमको मिल ना तेज ये संपत्ति आवश्यकता कौन अच्छी ना अमरत्व लाभ करने को तुमको आत्मा को चिन्ह को पड़ो आत्मा को देखा पड़ो आत्मा को देखा तुमको आत्मा को खोजा तुमको मनन साधन श्रवण एवं निधिध्यासन से साधन रहिले तुम आत्मसंधानी हो पार जमीक याज्ञवल्क्य आध्यात्मिक दर्शन कथा कही भारतीय दर्शन गोटे मूल पिंड पति लगे पति प्रिय नुहे पति लगे पति प्रिय नुहे आत्मा लगे प्रिय केवल आत्मा लगे पत्नी पाई पत्नी प्रिय नुह आत्मा लगे पुत्र लगे पुत्र प्रिय नुह आत्मा लगे संसार समस्त वस्तु निज पाई प्रिय नुह आत्मा लगे प्रिय तेणु हे मैत्रेयी तुम आत्मा को प्रत्यक्ष करने दरकार श्रवण मनन एवं निधिध्यासन माध्यम तुम साधना जारी रहा दरकार यही चेतना भारतीय दर्शन मूल भित्ति आत्म साक्षात्कार ताही हूँ गवाक्ष तेणु कथा हूँ जो साहित्य को संप्रसारण करा जाई पारे जो साहित्य को अतिक्रमण करा जाई पारे जो साहित्य सृजनात्मक ताहा हूँ प्रकृतिर आरोहण साहित्य जमीक मु मो घरे अच्छी मोर गोटे छोटिया संसार से छोटिया संसार भितर मु पिला छुआ नहीं अति आनंद अच्छी ईश्वर मते ये संसार देइचंती गोटे पत्नी देइचंती मते छुआ पिला देइचंती तेणु मु ओडिशा घरे कौन होउची मु से कथा जानिबा पय आदो मोर मानसिकता नाही तेणु मो घरे अच्छी मु सुखरे अच्छी ईश्वर मो जीवन को एठिकी पठेइचंती मु निरापद मणुची तेणु जीवन रे जे गोटे गवाक्ष अच्छी से गवाक्ष विश्वमय होई रहिची ता मु जानि से गवाक्ष जे विश्वमय अच्छी से कथा मु जानि नाही सान मुंडे केते जगह अच्छी जे एते कथा जानी मु गोटे गाई मु गोटे खुंटे बंधा है मोर गोटे छोट दौड़ी एवं से दौड़ी चतुर्पार्श्व हूँ मोर परिधि यहीटा हूँ मोर जीवन मु आउ अधिक कथा जानी ना ताहा आरोहण धर्मी साहित्य जोटि कि मनीष प्रश्न कर गवाक्ष कौन ये गवाक्षटा कौन ये गवाक्ष कौटी थाए किपरि गवाक्ष को उन्मुक्त कर प्रकृति गवाक्ष कौटी न थाए गवाक्ष को मन कले जा मिल जेमिति सत्यर गोटे निर्दिष्ट स्थान नहीं पुस्तक पढ़िले सत्य मिल जाए नहीं पुस्तक पढ़िले सत्य को अनुभव करेंगे नहीं सत्य मिली थाए जीवन रु तेणु सत्य को साथी कर जीवन जी पारिले सत्य उपलब्धि हुए आदर्श रे बंची शिखिले आदर्श अनुभव करी हुए से कहते गवाक्ष दुई प्रकार गोटे अंतर गवाक्ष आ गोटे बहिर्गवाक्ष आम भितर थिबा गवाक्षर ढांकुणी खोली बाहर को देखिबा आम भितर जो गवाक्ष अच्छे से गवाक्षर ढांकुणी खोली बाहर को देखि पारिले प्रकृतिर गवाक्ष खोलिबो फल रे बाहर दर्पण रे भितरटा को देखिबा समर्थ होई पारिबा पुनश्च बहिर्गवाक्ष विषय से कहिसंती जे बाहरटा को भितर को टाणी नहीं बाहरटा को भितर को टाणी नहीं भितर थिबा दर्पण रे देखिबा फल तो बाहर हो भितर मध्य ढांकुणी प्रतिबंधक साजी पारिबो नाही सेतेबेले भितरटा बाहर को डरे नाही एवं बाहरटा मध्य भितर को भय करे नाही तबे भितरर चेतन शक्ति सहित बाहरर चेतन शक्ति मिलित हो जाए तेबे जाई सारा संसारटा निजर मन हुए गुरुत्वपूर्ण कथा कह भितरर चेतन शक्ति सहित बाहरर चेतन शक्ति मिलित हेले सारा संसारटा निजर मन हुए मित्र भाव संचरित हुए संसार रे सकल समस्या निज जीवन गोटे आह्वान बोली मन हुए जमीती कटक चिंता बाई मुंडी की कह जाए से भाव में
कटकर चिंता बायुमंडी मुंडे पशिला तेणु से भाई संसार सकल समस्या मो निजर समस्या बोली भाविया पड़ो। ये हूँ जीवन गोटे बहुत बड़ा आह्वान। तेणु अन्यर हित कार्य कर इच्छा जागृत हुए से मनटा आनंद फुली उठे, शांति लगे, जीवनटा मधुमय हो उठे, भीतर और बाहर एकापरी लगे। तेणु जोटि आम भारतीय दर्शन कहे अयनिज परोवीति गणना लघु चेतसा उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम्। तेणु गवाक्ष को उन्मुक्त करिवार अर्थ चेतन शक्तिर विकास करवा। गवाक्ष को उन्मुक्त करिवार अर्थ होची चेतन शक्तिर विकास करवा, प्रसारण करवा एवं ऊर्ध्वमुखी हेबा। फलतः मनुष्य मन में महत भावना जागृत हेबो। से निज भितर विश्व को देखि पारिबो, आकाश में मापि पारिबो। जाति धर्म वर्ण साहित्य संस्कृति दर्शन शास्त्र संकीर्णतार दूर को फेंगी संकीर्णता को दूर को फेंगी दे सबको ग्रहण करिवार मानसिकता नहीं ता हृदयटा भितर गोटे विशालता निर्माण हो पारे। तेबे एइथिरे गोटे उदाहरण गोटे दिटा उदाहरण मोर वक्तव्य सारे। गवाक्ष को खोला रखिले आमर झरका जदि आमे खोला रखिबा तेबे कोन हेबो? निजको निबुज रखिले कौन हो? झरकाटा को बंद करदेले कौन हो? झरकाटा को खोली देले कौन हो? भारतर इतिहास रे दुईटा कथा कहै छै। आपण माने जानिछन्ती इस्लाम धर्म आ हिंदू धर्म विषय से गोटे चमत्कार कथा कहै। दिल्ली सिंहासन रे बसिले सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का समय रे जणे हिंदू धर्मावलंबी मनुष्य कहिले इस्लाम धर्म जो गुरुत्व रही हिंदू धर्म सेमती गुरुत्व रही। एक कथा शुणी सिकंदर लोधी तांको प्राणदंड दंडित कले मारिदेले। से कहे ना इस्लाम धर्म केवल इस्लाम धर्म ही सर्वश्रेष्ठ। तार ठीक 150 वर्ष पर आसिला अकबर बादशाह अकबर से सिंहासन आरूढ़ हेले। सेतेबेले से गोटे इबारत खाना प्रतिष्ठा कले। इबारत खाना रे आलोचना हुए तांको धर्म संपर्क रे। तेणु इस्लाम धर्म संपर्क रे विभिन्न मौलवी मानन को डाकी से धर्म चर्चा कले। से धर्म चर्चा भितरे अनेक मौलवी माने सेमानकर आत्म प्रशंसा करि चले। तांकर गुरु मानन को से निंदा करि चलिले। एमती विभिन्न प्रकार झड़झंझा सृष्टि हला। जहाँ उपनिषद रे कहायछि आत्म प्रशंसा सुजनस्य निंदा गुरुर प्रज्ञा खललोक संग अत्यंत कोपकटुता च बाणी नरस्य चिन्नं नरक प्रयाण। सेही समय जेतेबेले एही प्रकार अवस्था देखिले से प्रकृति रे विभिन्न प्रकार युक्ति तर्क एवं सब चलला परे अकबर भाबिले जे ना से बुझे जे निश्चय इस्लाम धर्म मध्य किछि अपूर्णता रही। तापर से कौन कले ना विभिन्न धर्मावलंबी लोक को डाकिले। तेणु जैन पारसी ख्रिस्टियान विभिन्न धर्मावलंबी लोक को डाकिला परे से देखिले जे चर्चा शुणी तांकर हृदबोध हैला जे प्रत्येक धर्म सत्य रही। प्रत्येक धर्म रे गोटे सत्य गोटे निष्ठा गोटे पवित्रता अच्छी। एहीपरि भाबरे क्रमशः तांकर गवाक्ष खोलिबा को लागला। जेतेले सब आलोचना शुणी से देखिले पारसी धर्म रे मध्य चमत्कार भाव में गभीरता अच्छी, दर्शन रही। से कहले सिख मानकर मध्य रही, हिंदू मानकर रही, इस्लाम मानकर मध्य अच्छी। तेणु क्रमशः जिते से आलोचना शुणु था गवाक्ष आस्ते आस्ते गोटे पुणे गोटे गवाक्ष खोली चलला। तेणु राजत्व काल रे सर्वप्रथमे से संस्कृत शब्दकोश पारसी भाषा रे प्रकाश करथिले एवं निज तत्वावधान रे अकबर एक अनुवाद विभाग प्रतिष्ठा कले। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को परस्पर निकटवर्ती करबा पाई से विभिन्न प्रकार पुस्तक को अनुवाद करचंती। संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषार बहु मूल्यवान पुस्तक पारसी भाषा अनुदित होइछि एवं पारसी भाषा पंचतंत्र मध्य अनुदित होइछि। एही भली भाबरे तांको भीतर जेहेतु तांकर गवाक्ष जेते उन्मुक्त से कथा विचार करि पारले जहा सिकंदर लोदी पारि नथिले। तेबे प्रारंभिक प्रोफेसर चित्तरंजन दासंकर ए जो विश्व को गवाक्ष एक आह्वानमूलक प्रबंध जो भाषा
संस्कृति धर्म शिक्षा प्रभृति मुख्य प्रसंग सहित अनेक गौण प्रसंग रे विशद भाव से आलोचना कर उद्देश्य है जे संकीर्णतार दूरे रही केमती विस्तीर्णता को आपणे नहीं पारिबा से आह्वान भीतर रही से कहते पृथ्वीवासी एक देशदर्शितार समस्त गार को दे मानव धर्मर प्रचार प्रसार करने को प्रेरणा पाऊ कि निश्चित भाव में गोटे नवजागरण सृष्टि हेब एवं नूतन आलोक चतुर्दिगरे नूतन आलोक खेलीजिव ये आशा रखिंट प्रोफेसर गवेषक दार्शनिक चित्तरंजन दास। तेणु आज ये पवित्र सन्धारे जयंती अवसर में आम आलोचना कर सुजोग पाइचु। आपण विश्व को गवाक्य पुस्तक पढ़े 66 भाग 66 प्रकार विभिन्न कथा उदाहरण देती दबार समय ना कि मानसिकता ना। तेणु बंधुगण मु गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची विश्व आत्मा निकट में एति कही मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।